आज की डेट में एक अंतारा के नाम से बहुत ही बड़ा एक जानवरों का रिहैब सेंटर यहाँ पर चला रहे हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ पर आप लोगों से बात काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर आज का ये कार्टून भी देखने को मिलेगा। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई सारे ऐसे आज की डेट में जजमेंट दिए हैं जिससे हम लोग इसको निकाल कर अपने सामने निकाल कर लेकर आ पाते हैं। इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में PUCL ये है, इसको बोलते हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है यहाँ पर। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, तो आशा करता हूं आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों आज है 7 अप्रैल और आज जो है मंडे भी है। एक नए सप्ताह की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह जो है वो बरकरार रहना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी है रिसेंटली, अभी फूड को लेकर अभी बात चल रही है यहाँ पर। अभी हमारे देश के सबसे अमीर इंसान के सुपुत्र, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अनंत अंबानी साहब जो हैं, वो एक पदयात्रा पर चल रहे थे जो कि जामनगर से लेकर द्वारी तक की ये पदयात्रा थी जो इनकी कल समाप्त हुई। इस पदयात्रा में ये एक कंट्रोवर्सी में घिर गए और जिसको लेकर काफी लार्ज स्केल पर जो है आज की डेट में मीम्स बनाए जा रहे हैं। और उस पदयात्रा में काफी सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। तो ये एक तरीके का ऐसा मुद्दा है जो कि थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आज की डेट में एक अंतारा के नाम से बहुत ही बड़ा एक जानवरों का रिहैब सेंटर यहाँ पर चला रहे हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ पर आप लोगों से बात की जाएगी, जो कि गुजरात के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। मुद्दा क्या है, ये अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं बेसिकली जामनगर से द्वारिका के लिए। तो यहाँ पर जब ये अपनी रात यात्रा में जा रहे होते हैं रास्ते में, तो रास्ते में इनको एक मुर्गों से भरा ट्रक मिलता है और उस ट्रक को ये रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि कहां पर इसको लेकर जा रहे हो। तो उसको बेसिकली मुर्गा वाला था तो बेचने जा रहा था उसको कि उनको खाया जाएगा, मारा जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रक को पूरे के पूरे डबल रेट देकर उसको खरीद लेते हैं और कहते हैं कि मैं इन मुर्गों को मरने नहीं दूंगा। और फिर यहाँ पर ये हनुमान चालीसा और कई सारे और वर्ड ऐसे बोलते हुए ये आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी ये वीडियो होती है वो काफी ज्यादा वायरल होने लगती है। तो जैसे ये वीडियो वायरल होने लगती है तो यहाँ पर फिर इसका दूसरा पहलू निकल कर आता है कि आज की डेट में जो ये अपना वंतारा चला रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि एक दिन में लगभग 2,500 से ज्यादा चिकन वगैरह या फिर कई सारे जीव जंतु जो हैं वो यहाँ पर शेर और दूसरे जानवरों के सामने डाले जाते हैं। और यहाँ पर जब इनकी शादी हो रही थी उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी कंट्रोवर्शियल निकल कर आई थी, खासकर खाने पीने से रिलेटेड, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलने लगे कि आज की डेट में जो यहाँ पर इनकी इस वीडियो को लेकर दो पार्ट में लोग जो हैं वो डिबेट और डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं। कि यहाँ पर ये एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक साइड में तो ये दिखाना कि मैं जीव जंतुओं के लिए कितना कुछ करता हूं और यहाँ पर उनको सपोर्ट करता हूं, और दूसरी साइड में यहाँ पर ये जो चिकन का ट्रक लेकर गए हैं क्या ये इनको पालेंगे या फिर ले जाकर अपने यहाँ पर जो जंगल के अंदर में शेर है या फिर जो दूसरे जीव जंतु हैं या फिर उनके सामने खिला देंगे यहाँ पर ले जाकर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर आज का ये कार्टून भी देखने को मिलेगा जो कि सतीश आचार्य जी के द्वारा यहाँ पर पब्लिश किया गया। तो कई सारे ऐसे कार्टून इनके नाम से पब्लिश हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर रियलिटी में एक तो होता है कि चीजों को रियलिटी में करना, एक होता है चीजों को कि बस एक तरीके की पब्लिसिटी इंस्टेंट को लेकर करना, कि अगर आप लोग किसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको हर जगह इंप्लीमेंट करो, ना कि एक डायरेक्शन में आप उसको कह रहे हो कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और दूसरी पलक झपकते ही उसका दूसरा चेहरा देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग अगर आज की डेट में बात करो तो हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है और उसमें एक आर्टिकल है 21। तो 21 आर्टिकल जो हमारे संविधान के अंदर में है वो एग्जैक्टली डायरेक्टली तो नहीं बोलता है कि भाई साहब हम लोगों को बात करता है राइट टू फूड के बारे में, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई सारे ऐसे आज की डेट में जजमेंट दी है जिससे हम लोग इसको निकाल कर अपने सामने निकाल कर लेकर आ पाते हैं कि एक इंसान की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर उसका राइट टू फूड भी आता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट टू फूड, राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी, यानी कि जब इंसान जिंदा रहेगा तो उसको खाने के लिए खाना भी चाहिएगा और खाने के लिए खाना भी चाहिएगा तो फिर उसकी आजादी होनी चाहिए कि उसको क्या खाना खाना है। तो इसलिए एक केस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखना है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में PUCL
ये है, इसको बोलते हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है यहाँ पर, ये याद रखना। और 2001 का केस है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा, महामहिम सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा ये बात बकायदा एक्सप्लेन की गई थी कि आज की डेट में राइट टू फूड जो है हमारे देश के अंदर में एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये बातें यहां पर की गई थी। तो ये एक तरीके का कंट्रोवर्शियल इशू हो गया, तो यहां पर इसके ऊपर में डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी अभी वंतारा के अंदर में घूम कर आए थे। तो कई सारी ऐसी चीजें जो हैं फिर घूम फिर कर आती है। तो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए क्या है काम का, वो पॉइंट आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये पर्टिकुलर केस, ये कंट्रोवर्सी क्या है यहाँ पर, तो इसको लेकर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। ये कई बार पूछा भी जाता है। अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर में जब नवरात्रि स्टार्ट हुए तो उस टाइम पर भी इस केस के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो देखो, सबकी अपनी श्रद्धा है। कोई इंसान जो है वेजिटेरियन पसंद करता है, कोई नॉन वेजिटेरियन पसंद करता है। तो ये सबका अपना अपना खुद का एक तरीके से मानना है। तो यहाँ पर हमारा संविधान जो है इस चीज को देखता है कि आप लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो कई सारे लोग जो हैं वो इसको अलग तरीके से देखते हैं कि नहीं यार, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। कई सारे लोग ये कहते हैं कि ये नेचर है, कि एक दूसरे को काट पीट कर ही काम चलता है। तो ये इसके ऊपर में कोई जजमेंट नहीं दिया जाता, इसको लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई आप लोग इस चीज को कैसे देखते हैं, आपकी श्रद्धा क्या है उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे सिटीजन के हेल्थ के बारे में बात की जाती है। तो आर्टिकल 47 आप लोगों को देखने को मिलता है। आर्टिकल 39 यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करता है कि एक तरीके का लाइवलीहुड इंसान के पास में होना चाहिए। और इसी के साथ में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे देश के अंदर में इसी मुद्दे को उठाता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। वैसे आप लोग इसको कैसे मानते हैं, आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं, कि मतलब जो भी यहाँ पर इस तरीके से कि एक साइड में तो हम लोग ये बोले कि ये सही है, एक साइड में बोले ये गलत है। ये हालांकि एक ऐसा डिबेट डिस्कशन का पॉइंट है कि आप लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट इतना याद रखिएगा कि हमारा संविधान इसके बारे में क्या बोलता है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन इसके बारे में क्या बोलता है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ में राइट टू लाइवलीहुड भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि कोई इंसान उसके ऊपर में अगर डिपेंडेंट है, अपना कमा रहा है, खा रहा है, तो उसको आप लोग कैसे देखते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और फिर आप लोग को पता ही है कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करें तो हम लोग जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को हेल्थ और इसी के साथ में हंगर से बारे में बात की जाती है, पुअर्टी के बारे में बात की जाती है। तो इन गोल को भी आप लोग कनेक्ट रख सकते हैं। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट गोल मैं आप लोग को यहाँ पर और बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन के बारे में, यानी कि चीजों को इस तरीके से बैलेंस बनाकर हम लोग को चलना चाहिए ताकि सारी चीजें जो हैं वो आराम से एक साथ में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल चल रही थी, तो सारी डायमेंशन मैंने आप लोगों को बता दी। आगे से कोई भी पॉइंट इसके ऊपर में होगा तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन एंगल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को देखना है। ठीक है,